हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है, जो इंडियन प्रोडक्ट, जो इंडिया के अंदर कॉस्मेटिक आइटम, खाने के आइटम, कपड़ा, उसके बाद हर आइटम जो एक आम घरों की ज़रूरत होती है, वो पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर के अंदर एक पान बाज़ार इंडिया की चीज़ों का परचेजिंग होती है, इंडिया की चीज़ों की सेल होती है और इंडिया की चीज़ों को वहाँ की आवाम लाइक करती है। तो एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर ज़रूर अपना रिव्यू दूंगा और साथ साथ मेरे वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, मेरा रिव्यू ज़रूर देखिए। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ पान बाजार में, जिसे लाहौर का लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। पान बाजार 1947 में तकसीम हिंद के बाद मार्फे वजूद में आया। पान बाजार की खास बात यह है कि यहाँ पर इंडिया से इंपोर्ट किया हुआ सामान बेचा जाता है। आज के मेरा नाम नवीद है। नवीद साहब, कब से आप इस मार्केट में ये इंडियन प्रोडक्ट्स की दुकान चला रहे हैं? तकरीबन 25 साल हो गए मुझे इस दुकान पर इंडियन प्रोडक्ट्स बेचते हुए। 25 साल से आप ही चला रहे हैं? उससे पहले कौन था? उससे पहले मेरा बड़ा भाई था, फिर वालिद साहब थे। अब 20-25 साल से मैं यहाँ पे दुकान पर हूँ। अच्छा, क्या वजह है कि आपकी दुकान पे ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स ही हमें नज़र आ रहे हैं? असल में ये इंडियन मार्केट है, यहाँ गाहक इंडियन सामान माइंड बना कर लेने आता है और यहाँ पे ज़्यादा लोग इंडियन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स उनकी हर्बल होती हैं और रिजल्ट वाली होती हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं? बहुत अच्छी होती हैं और रेट भी उनके मुनासिब होते हैं। क्वालिटी नंबर 1 होती है इनकी। जैसे कि ये डाबर आमला है, ये देखिए, इसकी बहुत सेल है। उसके अलावा ये पैराशूट है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये डाबर आमला की हम बात करें तो ये शायद मैंने अपनी मूवीज़ में, ड्रामाज में या टीवी चैनल्स में ही देखा होगा डाबर आमला। इसकी क्या कीमत है? इसके ऊपर करीना कपूर की फ़ोटो भी बनी हुई है। ये 350 का है। ये 350 का है। और इंडिया में ये कितने का मिलेगा? इंडिया में होगा ये 150 का तकरीबन। तो फिर इंडिया में तो बहुत मुनासिब है ना? इंडिया में तो बहुत सस्ती चीज़ है। इसमें करेंसी और डॉलर की वजह से थोड़ा सा ना रेट में ज़रा 4 गुना पे 3 गुना पे माल आता है। यहाँ पे ज़रा करेंसी डिफरेंस आ जाता है थोड़ा। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? इसके अलावा इनके ये दर्दों के आयल होते हैं, शक्ति आयल वगैरह, जैसे ये नोरामिंट वगैरह, ये इंडियन फेयर एंड लवली, और ये मूव तो ज़्यादा की काफ़ी फेमस है इनकी। ये शक्ति ऑयल दिखाइएगा, ये क्या काम करती है? ये दर्दों का तेल है। आपकी कमर का दर्द, जिस्म का दर्द, घुटनों का दर्द, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ज़्यादातर बुजुर्ग लेकर जाते होंगे? हाँ, जिसको भी जो पेन का मसला होता है वो लेके जाते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। वैसे तो पाकिस्तान में भी जो है वो काफ़ी इस तरह के तेल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोग इंडियन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुटियों का होता है, अच्छा तेल है इनका। पाकिस्तान में इतना रिजल्ट वाला तेल, इंडिया का ज़्यादा रिजल्ट मिलता है इनका। अभी तो क्योंकि दोनों मुल्कों में ट्रेड नहीं हो रही है, तो आप लोगों की डिमांड किस तरह पूरी कर रहे हैं कि ये दुकान दिखाते हैं और बताते हैं कि इसमें और कौन कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं? जैसे कि अब ये गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, ये नवरत्न तेल है, शाहरुख खान का नवरत्न, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या कीमत है इसकी? ये 250 का है। इसके अलावा ये वाटिका शैम्पू है, ये भी इंडियन है, ये 500 का है। ये क्रैक क्रीम है, ये फटी एड़ियों के लिए इंडियन है, ये 150 की है। ज़बरदस्त। ये ट्रेसमी शैम्पू है, ट्रेसमी शैम्पू है बालों के लिए, ये 600 का है। ये कोकोनट ऑयल है बालों के लिए, 100% प्योर है, ये 600 का है। और इनके लोशन वगैरह भी आते हैं सारे। हैंड वॉश है, बाकी इनके शैम्पूज हैं, क्रीमें वगैरह हैं, फेयर एंड लवली वगैरह है। ये सोन पापड़ी है और दुकान के जो ऑनर है रिजवान, इनसे बात करते हैं और इसकी कीमत जानते हैं। कैसे रिजवान आप? जी अल्लाह का शुक्र। रिजवान, ये सोन पापड़ी के बारे में बताइएगा, ये क्या है? पहली दफ़ा मैंने इसका नाम सुना है। ये इंडिया से आती है, हल्दीराम की है। हल्दीराम एक ब्रांड है उधर का, बड़ी मशहूर मिठाई है। यहाँ पे लोग पसंद करते हैं इसको। और ये यहाँ से वहाँ पे इंडिया में ये इसका रेट है 210 रुपये और यहाँ पे 1300 रुपये की है ये। ठीक है, 210 इंडिया में और सोन पापड़ी पाकिस्तान में 1300 रुपये की मिल रही है। आते आते इतनी महंगी हो गई? जी जी जी। असल में ये इंडिया का गोलगप्पा आता है। ठीक है, ये फ्राई करेंगे ना तो गोलगप्पा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ज़बरदस्त। भाई मैंने पहली दफ़ा देखा है, मुझे पाकिस्तान में चीज़ कभी देखने को नहीं मिली। ये देखें जी, मैं इसको ज़रा एहतियात से पकड़ती हूँ, गोलगप्पे ना टूट जाएं। ये देखें, इसके ऊपर हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है। ये ठीक है, ये देखें आप।
ठीक है। इसको आप इसमें तकरीबन 1 kg का ये पैक है, इसमें तकरीबन 420 पीस निकलेंगे आपके। ठीक है। बड़ा मज़े का ये पैकेट बना हुआ है। अगर आप लोग देखें तो ये गोलगप्पों का पैक है और भाई ने कहा कि इसके अंदर 400 गोलगप्पे हैं फ्राई होने के बाद, और ये 1 kg का पैक है। अभी ये बिल्कुल रोटी की तरह गोल गोल हैं, लेकिन जब ये फ्राई होंगे तो ये फूल के प्रॉपर गोलगप्पे की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इसका छोटा पैक जीरा नाम है, जंजीरा। अच्छा एल है ना बीच जी में? जी, जंजीरा। ठीक है। इसमें लेमन है, पुदीना है, अदरक है और सौंफ है। कीमत क्या है इसकी? ये आपको मिलेगा 300 का। 300 का, और इंडिया में इसकी कीमत है 60 रुपये। 60 रुपये। अब ये डिफरेंट, असल में ये करेंसी का भी डिफरेंट आप देखें ना, अब 3 रुपये 50 पैसे तो करेंसी डिफरेंट जा रहा है, तो उस हिसाब से जो लाएगा रास्ते में कस्टम भी है और सारा चीज़ मैनेज होकर फिर ये इस पे पड़ेगा। इसमें इतनी मज़े की खाने की चीज़ें हैं इंडिया में। अब मुझे पता चला कि वहाँ पे इतनी जो है खाने की प्रमोशन क्यों की जाती है। इंडिया से जो भी होकर आता है वो इंडिया के खानों के गुण क्यों गाता है, क्योंकि इंडिया में ये आम जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे कहते हैं चटपटी चीज़ें, वही बहुत मज़े की, तो फिर उनके खाने कितने लजीज होंगे। सही है। ये भी मैंगो स्लाइस होता है इसका। अच्छा, इनकी एक्सपायरी का मुझे बताएं, क्योंकि अभी तो ट्रेड नहीं हो रही है ना, तो ये चीज़ें कितने अरसे में एक्सपायर हो जाती हैं, और अगर ट्रेड नहीं खुलती तो आपको कितना नुकसान होगा? देखिए, एटम के ऊपर होता है। जैसे अब ये नारदाना गोली वगैरह इनकी 1 साल की होती है। ठीक है। अब गोलगप्पे की भी 1 साल की होती है, कई चीज़ों की होती है 2 साल की, 3 साल की। ठीक है ना। हम उतनी तादाद में माल आता है कि जिससे ज़्यादा माल बिक जाता है, एक्सपायर होने की नौबत नहीं आती, क्योंकि माल ही बड़ा कम आ रहा है। ये इसी की वजह से रेट जो है ना अप हो रहे हैं। अगर माल ज़्यादा उतना ही सामान मंगवाते हैं जो बिक बिक जाए। और पान बाजार में ये जो तमाम मार्केट है, ये इंडियन चीज़ों की मार्केट है। यहाँ पे आपको तमाम इंडियन प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो खाने के हों, पीने के हों, पहनने के हों, ओढ़ने के हों, ज्वेलरी से लेकर जूता, कपड़ा, शैम्पू, कंडीशनर, जैसे अभी आपने देखा है कि गोलगप्पे, पापड़ और हाजमे की चीज़ें, चटपटी चीज़ें तमाम इंडियन मौजूद हैं। ये इलायची दाना और इसके अलावा जो है वो सुपारी, सब चीज़ें इंडियन है। अब ये देखिए, ये वहाँ की ना भुजिया निम्को होती है। भुजिया निम्को आती है। आलू भुजिया नाम है इसका। ये चावलों में लोग बस अपना मुख्तलिफ जायके बना के। इसकी क्या कीमत है? ये आपको मिलेगी 1500 रुपये की। और इंडिया में कितने की है? इंडिया में ये है जी 350 रुपये की है इंडिया में। 350 रुपये का। और इसका आप ये पैकेट देखिए, अच्छा खासा 1 kg है। 1 kg का बना हुआ है पैकेट। अब अभी इसमें हल्दीराम की एक आती है, ये देखें। अब ये 200 ग्राम में है, ये 650 रुपये की है। ठीक है। और जो निम्को खाएगा ना वो एक दफ़ा याद ज़रूर करेगा और दोबारा ज़रूर जो है ना वो डिमांड करेगा। भाई मैं ना दोबारा से ये बात कहना चाहूँगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने कारोबारी हजरात हैं, जितनी ताजर बरादरी है, वो भी चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि इनका काम ही सारा इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन मसाला जात, इंडियन खाने पीने की चीज़ों से है। डेफिनेटली अगर ट्रेड खुलती है तो हमारे इन भाइयों को भी फ़ायदा होगा और इंडिया को भी फ़ायदा होगा। अभी जो सामान है वाया दुबई आ रहा है, अगर यही 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से हमारा बॉर्डर, बल्कि अब शायद जिस जगह मैं खड़ी हूँ यहाँ से कम ही है, तो अगर बॉर्डर खुल जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम के लिए, कारोबारी तबके के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। बेशक। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान एक जज्बे वाली कौम है, जिनके अंदर जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। तो जज्बे वाली कौम को ट्रेड करने की, इंडिया के साथ बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ इनको देगा, इनको दे रहा है। क्योंकि इनकी भाषा, इनकी जो बातचीत करने का तौर तरीके, हर तीसरे आदमी से पूछ लो, इंडिया हमारा दुश्मन कंट्री है। उसके बाद भी अभी आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा ट्रेड हो जाए, जिस तरह से अदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया का ट्रेड है, बिजनेस है। और आज जो आपके पास सामान आ रहा है, कुछ तो इलीगल तरीके से आ रहा है, ये भी मुझे पता है, और कुछ आपको दुबई के थ्रू सामान आ रहा है। अब जो यहाँ पे कीमतें हैं, वो अगर दुबई से होते हुए आपके पास पहुंचेंगी तो वो कीमतें क्या होंगी, आप खुद सोच लीजिए। कीमतों के बारे में आपने वीडियो में खुद ही देख लिया होगा कि उनकी रेट, उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं, जो कि एक आम आदमी की हैसियत से बाहर है। जिस तरह से उन्होंने बोला, जो हमारे वहाँ का इंडिया का एक फेमस ब्रांड है, उस ब्रांड के बारे में बोला,
उस ब्रांड की कीमत के बारे में आपने सुन लिया होगा कि वहाँ की आम आवाम कितनी परेशान है। लेकिन मुझे जो पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल होते हैं और हैं जो ये बोलते थे, अब तो थोड़ा सा कम बोलने लग गए, जज्बे वाली कौम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जज्बा को अपने पास संभाल के रखो, वही आपकी कीमतों में जो है रेट भी कम कर देगा। जज्बा होना चाहिए, जज्बा होने से सब कुछ होता है। भले आप पढ़ाई लिखाई और इंडिया को दुश्मन बोलना, इंडिया के साथ जो आपने 76 साल में जो हरकतें की, नोबडी कैन बी फॉरगेट इट। इंडिया के कितने लोगों की माताएं, बहनें, पिता, उनके बच्चों के साथ जो आपने हरकतें की, बेकसूर लोगों के साथ जो आपने हरकतें की, वो कोई भूल नहीं सकता। नोबडी कैन फॉरगेट इट। अभी आप उम्मीद रखते हैं कि आपके साथ ट्रेड हो जाए इंडिया का, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट इम्पॉसिबल। दुनिया में जिस तरह से अब जो है ये परमाणु बम और ये जो हथियारों की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है इकोनॉमी की, कि देश किस तरह से तरक्की कर रहे हैं और किस तरह से अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, दूसरे देशों के साथ किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। फोकस आप कर नहीं पाएंगे। मुझे ये भी पता है कि जो अभी आपके वहाँ पोलिंग हुई थी, चुनाव हुए थे, अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ का पीएम कौन है, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है। से आपकी गवर्नमेंटें चलती हैं, कोई 4 महीने चलती, कोई 3 महीने चलती, कोई 4 महीने चलती हैं। और कौन प्राइम मिनिस्टर है, किससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात करनी चाहिए और तुमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुमसे कोई भी सामान लेने का इच्छुक नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे वो कॉस्मेटिक आइटम हो, कपड़ा हो, एवरीथिंग इज चीप हियर। जो कर्म आप लोगों ने कर रखे हैं लास्ट 76 ईयर से, आम आवाम जो है उसका हर्जाना भुगत रही है और उनको बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे भी थोड़ा सा तकलीफ होती है कि एक आवाम को तकलीफ होती है, गरीब आदमी को तकलीफ होती, तो दर्द जरूर होता है। सिर्फ बीइंग ए ह्यूमनिटी, इंसानियत के खातिर बोल रहा हूं मैं। ट्रेड कब होगा, क्या होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी। लेकिन एक्चुअल में बता रहा हूं, आप लोग ट्रेड करने के लायक नहीं हैं। और वीडियो में आपने देख लिया इंडिया और पाकिस्तान के जो सामान है उनके रेट का आपने डिफरेंस देख लिया। तो हाउ द कॉमन पीपल इज सर्वाइव देयर, हाउ द मिडिल क्लास फैमिली इज सर्वाइव इन पाकिस्तान। मैं मानता हूं कि करेंसी का फर्क है, डॉलर का फर्क है, बट फिर भी एक आम आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल काम चल रहा है। एक आम आवाम को सहूलियत देने तो दूर की बात, एक आम आवाम को आप अच्छी तरह रख भी नहीं सकते हो। तो ये वीडियो जिसके ऊपर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ये सना अमजद जो पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन किया। उनके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ मेरा रिएक्शन कैसा लगा, बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन चैनल के नाम से मेरा चैनल है। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम एंड जय हिंद।